जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है, जो हमें पता होनी चाहिए या हमसे पूछी जा सकती है, उसमें ये चीज़ आती है कि फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए कौन-सी लैंग्वेजेज़ होती हैं। फ्रंट एंड पे जो हम प्रोजेक्ट बनाएँगे या कोई वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, तो जो लैंग्वेज यूज़ होती है, उसमें एचटीएमएल है, सीएसएस है और जावास्क्रिप्ट है। बैकएंड पे पीएचपी, पाइथन, जावा डिफरेंट लैंग्वेजेज जो है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। हम इसके अंदर जो सीखेंगे नेक्स्ट जाके उसमें पीएचपी आएगी, क्यों पीएचपी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है? उसको ऊपर वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं, इसलिए बैकएंड पे जो हम यूज़ करेंगे वो पीएचपी लैंग्वेज होगी। पीएचपी के साथ जो हमारी डेटाबेस यूज़ होगी, उस डेटाबेस का नाम है माई एसक्यूएल। इसके अलावा भी डेटाबेस होती हैं, एसक्यूएल है, ओरेकल है, ठीक है? और जो हम सर्वर यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर वो जैम सर्वर है, ठीक है, जो पीएचपी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हमारे लिए। अब आपसे अगर पूछा जाए फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस कौन सी हैं, तो आप बता सकते हैं एच टी एम एल, सी एस एस और जावास्क्रिप्ट। अगर आपसे पूछा जाए, कोई भी पूछता है आपसे बैक एंड के ऊपर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है, अगर तो आपका प्रोजेक्ट पीएचपी के अंदर है तो फिर आप ज़ाहिर सी बात आप देंगे पीएचपी है। तो डेटाबेस कौन सी यूज़ की है इसके अंदर आपने, तो आप बता सकते हैं कि इसके अंदर जो हमने डेटाबेस यूज़ की है वो माई एसक्यूएल है पीएचपी के साथ। और सर्वर कौन सा है, वो जैम सर्वर है, ठीक है? जैम एक सर्वर है जिसके ऊपर माई एसक्यूएल डेटाबेस हम बनाते हैं। ये चीज़ें थी बेसिकली जो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे एच टी एम एल और सी एस एस का डिफरेंस क्या है, ठीक है, कैसे हम इसके ऊपर काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एच टी एम एल और सी एस एस में छोटा सा डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाके अगर हम सर्च करते हैं एच टी एम एल वर्सेज सी एस एस, तो इमेज के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए हमारे सामने एक इमेज है। एच टी एम एल जो है वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है, मीन्स कि उसका बटन कहाँ पे लगेगा, लिंक कहाँ पे लगेगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा। और जब एच टी एम एल के साथ हम सी एस एस को यूज़ करते हैं, तो सी एस एस उसकी अपीयरेंस खूबसूरत बना देती है, उसको रिस्पॉन्सिवनेस बना देती है, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा खूबसूरती ऐड कर देती है। एच टी एम एल स्ट्रक्चर बनाती है, और सी एस एस जब एच टी एम एल के साथ हम ऐड कर लेते हैं तो वो उसको मजीद इन्हांस कर देती है, खूबसूरत बना देती है। इसके अलावा एक और भी इमेज है हमारे पास, ये देखें, ठीक है। एच टी एम एल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर बनाती है पूरा, ठीक है, वो एच टी एम एल है। और उसको रिस्पॉन्सिव जो बनाती है, खूबसूरत बनाती है, ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव बनाती है, वो सी एस एस है। सी एस एस को फिर हम एच टी एम एल के साथ यूज़ करके जो वेब पेज है या वेबसाइट है उसको ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है। ये छोटा सा उसका जो डिफरेंस था। तो इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले जो अभी हमने सीखनी है वो एच टी एम एल है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एच टी एम एल के ऊपर हम वर्किंग कैसे करते हैं, और सबसे पहले बेसिक सा वेब पेज एच टी एम एल के ऊपर हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम डिफरेंट चीज़ें यूज करेंगे जिसके ऊपर हम एच टी एम एल का कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो लर्निंग के लिए ना, हम नोट पैड को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाना है आपने, स्टार्ट मेन्यू में लिखना है नोट पैड, लिख लें पूरा नोट, तो आपके सामने यहाँ पे नोट पैड आ जाएगा। नोट पैड पे क्लिक करना है आपने, तो ये नोट पैड आपके पास ओपन हो जाएगा। इसके अलावा भी नोट पैड प्लस प्लस भी है, पी एच पी स्टॉर्म भी है, सबलाइम भी है, उनके ऊपर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम बेसिक जो स्ट्रक्चर है, सबसे बेसिक चीज़ है, उसके ऊपर सीखते हैं। यहाँ पे एच टी एम एल का कोड जब भी लिखना है, एच टी एम एल के अंदर बेसिकली होता क्या है, टैग्स होते हैं। एच टी एम एल में क्या होता है, टैग होते हैं, ठीक है। एच टी एम एल के अंदर टैग होते हैं, और टैग को किस तरह लिखते हैं हम, ये दो एंगल ब्रैकेट्स है उसके अंदर हम टैग लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये पी का कोई टैग है, ठीक है। इसके अलावा कोई हेडिंग वन का टैग लिखना है तो एच वन का टैग है। डिफरेंट टैग्स हैं, इनका डिफरेंट पर्पज होता है। अब उनको प्रैक्टिकली करके हम सीखते जाएंगे कि कैसे इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। एच टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है, जिसके अंदर टैग्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के टैग्स होते हैं। टैग्स की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, इनलाइन भी है, ब्लॉक टैग्स भी हैं, उनको भी हम अब इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करके हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, तो सबसे पहले हम बेसिक एक वेब पेज बनाते हैं एच टी एम एल के अंदर, वो कैसे बनता है। तो एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एच टी एम एल, और कोई भी टैग एच टी एम एल के अंदर हम लिखेंगे तो उसको हमने एंड भी करना होता है। सेम वही टैग कॉपी पेस्ट करके ये बैक स्लैश डाल देंगे। यहाँ से हमारी एच टी एम एल स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है।
इसके अंदर हमारे पास HTML के अंदर दो पोर्शन होते हैं, हमेशा अपने याद रखना है। सबसे पहले एक हेड का पोर्शन होता है, ठीक है, वही चीज हेड के पोर्शन को फिर हम क्लोज भी करेंगे तो बैक स्लैश यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक हो गया। एक हेड का पोर्शन हो गया, और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आता है बॉडी का पोर्शन। सेम वही टैग कॉपी करके पेस्ट करके बैक स्लैश डाल देनी है। तो HTML के अंदर हमारे पास कितने पोर्शन आ गए, एक हेड का पोर्शन होता है और एक बॉडी का पोर्शन होता है। दो पोर्शन HTML के अंदर हमारे पास होते हैं। तो जो भी चीज हमने वेब पेज के ऊपर शो करवानी होती है, हेड के अंदर हमारे पास जो मेन चीज आती है सबसे पहले होती है टाइटल। पेज का टाइटल कौन सा है, ठीक है, तो उसको भी टाइटल को भी बैक स्लैश के साथ अमेंड करें। यहाँ पे पेज का आप कोई भी टाइटल लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट पेज, या कुछ भी टाइटल जो भी आप रखना चाहिए यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम सेव करते हैं, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, सेव करना है, या Ctrl+S भी कर लेना है। जहाँ पे भी करना चाहें, डेस्कटॉप है, वाई ड्राइव में करना है, मैं यहाँ पे करता हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ पे एक फोल्डर मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ है कि HTML+CSS के फोल्डर है, वहाँ पे जाके इसको करता हूँ। जब इसको आपने सेव करना है तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं फाइल का, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए टेस्ट रख रहा हूँ, test.html। HTML की कोई भी फाइल को, कोई भी आप कोड कर रहे हैं, जब उसको सेव करना है तो हमेशा याद रखना है .html की एक्सटेंशन के साथ उसको सेव करना है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना, वर्ड की जो एक्सटेंशन है .doc होती है, इमेज की जो एक्सटेंशन है .jpg, .png, इस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है। इसी तरह जब HTML की फाइल को जब भी आपने सेव करना है, यहाँ पे नेम कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं वैसे टेस्ट को यूज कर रहा हूँ, डॉट आगे उसकी एक्सटेंशन HTML है। यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। जाके हम देखते हैं उस फोल्डर के अंदर कि हमारा पेज सेव होगा। यहाँ पे ये हमारा सेव हो गया। अब मोमनली जब भी आप HTML के पेज को सेव करेंगे जहाँ पे भी, तो वो एक ब्राउजर का आइकन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो क्रोम का आइकन की शक्ल में आपको नजर आएगा पेज, ठीक है, या मोजिला के आइकन की शक्ल में आपको नजर आ जाएगा जब भी आप सेव करते हैं। अब टेस्ट का एक डॉक्यूमेंट है जिस कोड किया सेव किया, यहाँ पे हमारे पास वो एक HTML का डॉक्यूमेंट बन गया। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, जब भी आप HTML के डॉक्यूमेंट को क्लिक करते हैं तो वो हमेशा वेब ब्राउजर में ही ओपन होता है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा सेट था ब्राउजर वो क्रोम था, तो वहाँ पे ये पेज ओपन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए हमारा फर्स्ट वेब पेज तो ओपन हो गया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें शो नहीं हो रही। क्यों नहीं शो हो रही, तो यहाँ पे दोबारा हम कोड की तरफ चलते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था दो पोर्शन होते हैं, हेड का पोर्शन होता है और बॉडी का पोर्शन होता है। तो जो भी चीज़ हमने वेब पेज के ऊपर शो करवानी है, जो ताकि हमें नजर आए वेब पेज के ऊपर या किसी भी देखने वाले को नजर आए, तो वो हमेशा हम बॉडी टैग में लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल H1 का एक टैग है, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, ताकि सेम वही टैग को कॉपी पेस्ट करके बैक स्लैश डाल देनी है और स्टार्ट और एंड हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने हेडिंग के टैग के अंदर लिख दिया। आप कुछ भी यहाँ पे जो भी आपकी हेडिंग है अपने पेज के रेलिवेंट वो यहाँ पे लिख सकते हैं। H1 का टैग बॉडी के अंदर लिखा हमने, कोई भी चीज़ वेब पेज के ऊपर शो करवानी है बॉडी के टैग के अंदर लिखेंगे। इसको दोबारा जाके सेव किया, Ctrl+S के साथ भी आप इसको सेव कर सकते हैं। एक तो ये है कि दोबारा जाकर मैं इसको ओपन कर लूँ, ठीक है। एक तो ये है कि ऑलरेडी मेरे पास पेज ओपन है, तो यहाँ से जाके जो आपको साइन नज़र आ रहा है रीलोड दिस पेज, इसको क्लिक करूँगा तो वो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश होया तो उसके बाद ये देखिए हमारे पास जो था बॉडी के अंदर जो चीज़ हमने हेडिंग का टैग लिखा था वो हमारे सामने इस तरह से शो हो गया, ठीक है, वेब पेज के ऊपर। इस तरह से सिंपली जो कोई भी HTML का सबसे पहला जो पेज बनाना है आपने इसी तरह से बनाना है। कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। इसी तरह से आप नेक्स्ट सीखते जाएंगे। इसके अंदर हम नेक्स्ट आपको कोई एक पैराग्राफ का एक टैग है P के साथ शुरू करेंगे हम, और इस टैग को P के साथ मैं एंड कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी कोई भी पैराग्राफ रख दें, ठीक है। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे शो करवाना चाहें पैराग्राफ के अंदर तो वो करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सेव कर लें या Ctrl+S के साथ सेव कर लें। दोबारा ब्राउजर पे जाए तो ये रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो और फर्स्ट एफर्ट जो लिखा था मैंने पैराग्राफ के अंदर, कुछ भी आप जो लिखना चाहें तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा कोई और टैग एक दो हम यूज़ करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हेडिंग के टैग होते हैं H1, H2, H3, H4, इस तरह से टैग्स होते हैं।
ठीक है। अब डिफरेंट किस्म के टैग्स हैं, उनको देख रहे हैं कि एक यहाँ पे वेबसाइट में आपको फॉर एग्जाम्पल यही खोलता हूँ, ये वाली W3 स्कूल की वेबसाइट खोली है। तरीका सबसे पहले वही है जैसे हमने करना है। अब कोई भी टैग है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि हेडिंग का टैग है, कौन सा यूज़ करना है, H1 H2, यहाँ पे हेडिंग के टैग के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये इस तरह से उसकी डिफरेंट एग्जांपल आ गई है। अब आपको यूज़ करना आ गया, ठीक है। H1 H2 3 4 5 जितने भी टैग्स हैं आपने यूज़ करने हैं। सिंपल यहाँ पे जाके H1 की जगह H2 कर देना है, वो H2 हेडिंग 2 बन जाएगी। H3 कर देना है तो वो हेडिंग 3 बन जाएगी। H4 कर देना है तो वो हेडिंग 4 बन जाएगी। इस तरह से सबसे पहले जो आपने HTML को लेके चलना है, ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से नेक्स्ट हम सीखते जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हमने जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर और इंट्रोडक्शन है वो हमने सीख लिया इसके अंदर। इस तरह से आपसे कोई भी पूछता है कि भाई HTML क्या चीज़ है, बता सकते हैं आपके हाइपर टेक्स्ट हमारा कोई अब लैंग्वेज है और इसके अंदर टैग्स होते हैं और ये वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। वो टैग्स लिखने के लिए HTML के दो पोर्शन होते हैं, एक हेड का पोर्शन होता है और बॉडी का पोर्शन होता है। और वेब पेज के अंदर जो भी हमने चीज़ शो करवानी है वो बॉडी के पोर्शन के अंदर हम लिखते हैं, तो हमारे पास वो वेब पेज के ऊपर जैसे अभी हमने देखे वो शो हो जाती है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो चीज़ है, इसके मज़ीद जो टैग्स हैं उनको और लिंक कैसे लगाते हैं HTML के अंदर, उनको एक्सप्लोर करेंगे और उनके बारे में सीखेंगे।